कभी सोचा कि आप किसी भी जगह जाओ, जब आप बीमार होते हो या जादू टोना हो जाता है, आप किसी भी दरगाह किसी भी जगह पे जाते हो, कोई आपको नहीं रोकता, कोई आपसे झगड़ा नहीं करता। जैसे ही आपके लोगों को पता लगता है चर्च जा रहा है, घर में युद्ध शुरू हो जाते। क्यों? क्योंकि शैतान को पता है ये है वो असली जगह जहां पे जाकर मुझे निकलना ही पड़ेगा, जहां पर जाकर मुझे घुटने टेकने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो किसी जगह से नहीं डरता, वो सिर्फ यीशु मसीह की हजूरी से डरता है, वो यीशु के नाम से डरता है। उसको पता है ये बंदा चर्च गया ये बदल जाएगा, क्योंकि मुझे जाना पड़ेगा। इसलिए लोगों के घर में युद्ध होते हैं जब उन्हें पता लगता है उनके घर का एक बंदा निकल के चर्च जाना शुरू हो गया। आप कहीं भी जाओ, आप इस दुनिया की किसी भी दरगाह पे चले जाओ, मजाल है कोई आपको रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा। आपको रोकता है कोई? खुद अपने आप से पूछो, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। लेकिन जिस दिन तुमने कहा मम्मी मुझे चर्च जाना है, तुम्हारे घर युद्ध हो जाता है। तुम्हारे घर के लोग युद्ध नहीं करते, वो आग तुम्हारे घर के लोगों को नहीं लगती, वो आग लगती है उस शैतान को जिसको पता है मेरी औकात कहां नीचे जाती है। वो यीशु नासरी है। सब नामों में जो सबसे श्रेष्ठ, सबसे ताकतवर, सबसे पराक्रमी यीशु मसीह, जिसके नाम में बाइबल कहती है हर घुटना टिक जाएगा और हर दुष्ट आत्मा उसके सामने सर झुकाती है। हालेलुया। इसलिए लोगों को शैतान जो है वो चर्च आने से रोकता है कि तुम सब जगह जाओ, कहीं भी घूमो फिरो, खाओ पियो, बांधो, कुछ भी करो, चर्च नहीं जाने देता। लेकिन एक व्यक्ति जब खुद वहां से उठ के उस गंदगी से, जब आपने दलदल को देखा, दलदल नीचे खींचती है, लेकिन जब एक व्यक्ति खुद ऊपर उठने की कोशिश करता है, खुद ऊपर आने की कोशिश करता है, वो तब वो बंदा ऊपर की ओर खींचता है। क्यों? क्योंकि वो निकलने की कोशिश कर रहा है। कीचड़ आपको खींचेगा, वो और खींचेगा कि तू कीचड़ में धंसता जा, गिरता जा, दलदल में तुम घिसते जाओ। सेम लाइक शैतान तुम्हें खींचता रहता है, युद्ध छिड़वाता रहता है, नेगेटिव बातें। जब मैं प्रभु यीशु मसीह को मैंने जाना, मेरे रिश्तेदार मुझे स्पेशल कॉल करके मुझे गालियां बकते थे कि तू पंजाबी होके चढ़ जा रही है, और मैं उस कीचड़ में से निकल के अपने आप को पुश करती थी कि नहीं, मैंने जाना है चर्च, मैंने जाना है, क्योंकि मैंने सच्चाई जान ली कि यीशु धर्म नहीं बदलता है। उसने मुझे डिप्रेशन से बाहर निकाला, उसने मेरी गंदगी मुझे दिखाई कि मैं कितनी घमंडी थी, उसने मेरा गंदा जीवन बदला जो गंदा था, बिल्कुल पाप में था। आज तक मुझे किसी ने नहीं बदला, किसी ने मुझे आईना नहीं दिखाया, पर मेरे खुदा ने मुझे बांधा नहीं कि तूने ये नहीं करना। उसने मुझे रूबरू अपने आप से मिलाया और मैं बाहर निकल के खुद यीशु मसीह के पास गई, चर्च गई, मैंने जाना यीशु मसीह के बारे में। आप में से भी बहुत लोगों के घर में जब युद्ध होते हैं, आपको खुद निकलना उस भेड़ चाल से। इंसान अलग तब होता है जब आप उस भेड़ चाल से अलग होते हैं। भीड़ में तो सारी एक जैसे, थोड़ा अलग चलो ना, उस भेड़ चाल से थोड़ा अलग चलो। भीड़ तो जा ही रही है सारी, कहीं ना कहीं तो जा ही रही है, पीछे पीछे चलो पागलों की तरह, चलो कुछ नहीं पता, कहीं कहीं तो जा रही, चलो चलो। अरे तुम भेड़ चाल में क्यों चल रहे हो? तुम अपना देखो कि मुझे कुछ सही नजर आ रहा है, मैं क्यों जाऊं, मैं अपने भीड़ चाल से अलग होके मैं अलग चलूं। और ये लोग सबसे यूनिक होते हैं जो भीड़ चाल से अलग होके चलते हैं। तभी लोग कहते हैं क्रिश्चियन लोग सबसे यूनिक होते, सब कुछ छोड़ देते हैं। हाँ, हम हैं यूनिक क्योंकि हम भेड़ चाल में नहीं चलते। अच्छा तू चल रहा है, तू सही होगा, कि जिधर सारी दुनिया जा रही है डजंट मीन कि वो रास्ता सही है। श्योरिटी है कि जहां पे सब जा रहे हैं वो रास्ता सही है। इस बात की श्योरिटी है आपको कि जहां पे सब जा रहे हैं या सब कुछ कर रहे हैं वो सही है? नहीं है ना। तो भेड़ चाल से अलग होके उस दलदल और उस कीचड़ से अपने आप को बाहर निकाल के सत्य की ओर खोज कर रहे हैं कि सच्चाई है क्या। सच्चाई जानने से आप छोटे या बड़े नहीं हो जाएंगे, सच्चाई जानने से आपकी चमड़ी नहीं घिस जाएगी, सच्चाई जानने से आपका अहंकार या आपका जो लेवल है वो नीचे नहीं आ जाएगा। हालेलुया। सच्चाई जानने से तुम रूबरू होते हो उस विश्वास से, उस इंटरनल लाइफ से जो आपसे हिडन करके रखता है शैतान।